बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज डेली फोरकास्ट 31 मई 2023 की एक नई वीडियो के साथ कि आज गोल्ड किस तरफ मूवमेंट कर सकता है। 26 तक हमारी फोरकास्ट अवेलेबल है इसी चैनल के ऊपर, और 27-28 छुट्टी थी और 29 को भी बैंक हॉलीडे था। फोरकास्ट देने का मतलब ही नहीं था कोई इतना को ख़ास। वैसे हमने अपने ग्रुप में बता दिया था ब्रॉडकास्ट में तो मार्केट इस रेंज में रह सकती है, और लोगों ने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। और कल का दिन भी मार्केट एक रेंज के अंदर ही आप कह सकते हैं कि 31 का लो लगाया, और फिर उसके बाद 62 का उसने हाई लगाया। $30 मूवमेंट मार्केट ने दी, क्योंकि कोई न्यूज़ का भी इतना कोई ख़ास सिलसिला नहीं था और कुछ मसरूफियत की वजह से कल की फोरकास्ट नहीं बना सके। तो आज चूँकि कुछ स्पेशल कुछ न्यूज़ भी हैं, जैसा कि अभी 6:30 बजे ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भी एक न्यूज़ है, तो सोचा सुबह इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लीजिए। सिर्फ ये बताने का मकसद है कि CPI का डेटा है ऑस्ट्रेलिया का। जब ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो गोल्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ये मैं बार बार अपनी हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। जब EUR यूरो स्ट्रॉन्ग होगा तो गोल्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जब GBP स्ट्रॉन्ग होगा तो गोल्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अभी 6:30 बजे डेटा है इसका, तो इसके हवाले से देख लीजिएगा। और हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और देखते हैं चार्ट आज की रीडिंग हमें क्या बता रहा है। हम चलते हैं जी गोल्ड के ऊपर और गोल्ड का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड आज क्या मूवमेंट दे सकता है। गोल्ड आज ये एरिया गोल्ड के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। 1965 का एरिया, 1965 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो 1985 और 2005 का हाई लगा सकती है। आज की फोरकास्ट बनाने का मकसद जो वो ये है कि कल जब मार्केट 1931 का लो लगाती है तो बहुत सारे लोगों के माइंड में था कि मार्केट का जो वो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ। मैं अगर डेली चार्ट के ऊपर जाता हूँ, ये तो डेली पे अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ से उठती है, ये डेली की ट्रेंड लाइन जा रही है। मार्केट जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करती, ये वाला एरिया, ठीक है, और वो एरिया ये वाला बनता है, जब तक मार्केट 1930 के एरिया को ब्रेक नहीं करेगी। 1930 अपने माइंड में रख ले सब लोग। 1930 को मार्केट जैसे ब्रेक करती है और वापस रीटेस्ट करेगी अपनी इस कैंडल ट्रेंड लाइन को, यहाँ से अगर मार्केट नीचे आती है 1920 के ऊपर या 1910 के ऊपर, तो मार्केट वापस रीटेस्ट करेगी। नीचे आई, ऊपर रीटेस्ट करेगी ट्रेंड लाइन को और फिर नीचे की तरफ मूव हो जाएगी। फिर उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ बताने की ज़रूरत पेश आएगी, वो ये है कि चूँकि ट्रेंड लाइन के साथ साथ मार्केट इस वक्त चल रही है और उधर से अमेरिका के अंदर डिफ़ॉल्ट की ख़बरें भी गर्दिश कर रही हैं, जो इस चीज़ की तरफ इशारा देती हैं कि अगर ऐसा हो जाता है और अमेरिका इकानमी के लिहाज से वीक रहता है और डॉलर वीक होता है, तो
फिर गोल्ड तो बुलिश रह सकते हैं, क्योंकि गोल्ड इससे पहले 2000 के ऊपर काफ़ी स्टे कर चुका है, 2020 के ऊपर स्टे कर चुका है, 50 के ऊपर कर चुका है, और गोल्ड बुलिश मूव कर सकता है। ये तो एक उसका इशारा है। दूसरा, डिफ़ॉल्ट की जो ख़बरें आ रही हैं ये भी इसी चीज़ का इशारा दे रही हैं कि गोल्ड बुलिश जा सकता है। तीसरे नंबर पे ये चीज़ है कि जो ट्रेंड लाइन के ऊपर ये जो गोल्ड खड़ा हुआ है और ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा काफ़ी टाइम से, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर उसके बाद कल फिर आया, 3 मरतबा ये इसको चेक कर चुका है। इसका मतलब है कि चौथी मरतबा ये जब ऊपर जाएगा तो शायद न्यू हाई भी लगा सकता है। क्योंकि हम आज के दिन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आज के दिन के हवाले से भी आपको यही चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि आपकी जो ट्रेंड लाइन बनती है वो 1930 और 32 का एरिया बन रहा है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तब तक मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होने लगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ आपको ये चीज़ें समझ आ जानी चाहिए और आ गई होंगी। तो बाकी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हम जाकर देखते हैं H1 के ऊपर। तो H1 के ऊपर अगर हम देखें तो यूँ मार्केट ये सेलिंग जोन की तरफ जोर दिया हुआ है इसने, ठीक है। और ये कहाँ से सेलिंग कंटिन्यू आ रही है, ये 2049 से आ रही है। तो मार्केट अपनी इस ट्रेंड लाइन को भी ऊपर यहाँ कुछ ब्रेक कर चुकी है और करके ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। ये सारी चीज़ें आपने अपने दिमाग में रखनी है। बाकी आज के हवाले से कोई तरह को ख़ास नहीं है। न्यूज़ की तरफ जाकर देख लेते हैं कि न्यूज़ आज हमें किस चीज़ की तरफ और कौन कौन सी न्यूज़ हैं। ये अभी CPI का डेटा है 6:30 बजे, फिर उसके बाद बल्कि 3 न्यूज़ हैं, 2 लो इम्पैक्ट और एक हाई इम्पैक्ट। उसके बाद चाइना का है, फिर 10 बजे JPY का है, और ये सिर्फ एक न्यूज़ है यूरो की। मतलब ये CPI का डेटा अनाउंस होगा। वीडियो की शुरू में बता चुका हूँ कि अगर ये वीक होता है तो गोल्ड वीक होता है, अगर ये हाई होता है तो गोल्ड ऊपर की तरफ निकलेगा। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट आज के इवेंट्स हैं उसमें कैनेडियन GDP है, ये भी इम्पेक्ट करता है इसके ऊपर। ये डॉलर के साथ एक मिक्सअप होता है, ये उसकी मुखालफत में भी नहीं होता। मतलब अगर कैनेडियन डॉलर मजबूत हो तो ये डॉलर के फेवर में ही रहता है और गोल्ड के अगेंस्ट जाता है। और फिर शाम को 7 बजे फिर न्यूज़ है हाई इम्पैक्ट है, और ये भी गोल्ड के ऊपर बहुत अच्छा असर डाल सकती है। तो ये था आज का थोड़ा सा सिनेरियो। बाकी हमारा जो ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट के अंदर हम प्रॉपर तरीके से सिग्नल्स दे रहे होते हैं, और मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर यही चीज़ मौजूद होती है कि अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं और हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये XNS का और नीचे एक्सट्रीम से ज़्यादा प्रेफरेबल XNS है, जिसकी लेवरेज भी अच्छी है। आपका अकाउंट जितना कम होता है उतना आप मज़ीद ट्रेड उठा सकते हैं। अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप XNS के ऊपर अकाउंट बनाकर, और व्हाट्सएप का नंबर दिया गया होता है डिस्क्रिप्शन में, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें।